नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल नवीन आस्तिक टेल्स पर। मित्रों, जब भी प्रेम की बात आती है तो राधा कृष्ण का नाम सबसे पहले लिया जाता है, क्योंकि इनका प्रेम दुनिया में सबसे पवित्र माना जाता है। मित्रों, हालांकि इनका मिलन नहीं हो पाया था और ये वियोग में रहे थे, किंतु इनका प्रेम अमर था। राधा और कृष्ण के प्रेम को जीवात्मा तथा परमात्मा का मिलन कहा जाता है। लेकिन क्या आप लोग जानते हैं कैसे हुई राधा की मृत्यु और क्यों श्री कृष्ण ने अपने प्रेम के प्रतीक बांसुरी को तोड़ दिया? तो आज हम आपको बताएंगे इन सभी सवालों के जवाब इस वीडियो में। राधा कृष्ण का बचपन का प्यार थी। कहा जाता है राधा ने जन्म के उपरांत 8 दिनों तक अपने नेत्र बंद रखे थे। तब श्री कृष्ण के स्पर्श के पश्चात ही राधा रानी ने अपने नेत्र खोले। राधा का जन्म ही कृष्ण की प्रेमिका के रूप में हुआ था। श्री कृष्ण को 2 चीजें बहुत प्रिय थी, बांसुरी और श्री राधा रानी, और ये दोनों भी आपस में बहुत गहराई से जुड़ी थी। बांसुरी ही थी जिसकी धुन से राधा श्री कृष्ण की तरफ खिंची चली आई, और राधा की वजह से ही श्री कृष्ण बांसुरी को हमेशा अपने पास रखते थे। श्री कृष्ण का बांसुरी के प्रति इतना लगाव उनके और राधा के प्रेम को दर्शाता है। वैसे तो राधा के विषय में कई अलग अलग कथाएं और लोक कथाएं प्रचलित हैं, लेकिन आज हम आपको बताएंगे राधा की मृत्यु से जुड़ी एक लोकप्रिय कथा। तो चलिए देखते हैं। मित्रों, श्री कृष्ण और राधा का प्रेम इतना गहरा था कि कृष्ण जब भी बांसुरी बजाते राधा रानी उनकी तरफ दौड़ती चली आती और फिर वे दोनों घंटों बांसुरी की धुन में खोए रहते। लेकिन उनका यह प्रेम मिलन अधिक समय का नहीं था। जब कृष्ण के मामा कंस को उनके वृंदावन में होने का पता चला तो कंस ने उन्हें युद्ध के लिए आमंत्रित किया। तब श्री कृष्ण अपनी यशोदा मैया, सभी गांव वालों तथा राधा को छोड़कर मथुरा जाने लगे। श्री कृष्ण और राधा दोनों ही जानते थे कि कृष्ण अब कभी वृंदावन वापस नहीं आएंगे और वे दोनों बहुत समय तक मिल भी नहीं पाएंगे। तो इसलिए मथुरा जाने से पहले राधा और कृष्ण जब अंतिम बार मिले तो राधा रानी ने अपने कृष्ण से 2 वचन लिए। पहले वचन में राधा ने मांगा कि राधा के हृदय में हमेशा केवल कृष्ण का वास रहेगा, जबकि दूसरा वचन था कि मृत्यु से पहले राधा को कान्हा के दर्शन हो। तब श्री कृष्ण ने भी राधा से एक वचन लिया कि वह श्री कृष्ण की याद में एक भी आंसू नहीं बहाएंगी। इसके बाद श्री कृष्ण मथुरा चले जाते हैं और राधा वृंदावन में ही रह जाती हैं। इसके बाद से राधा का वर्णन बहुत ही कम हो जाता है। तब कृष्ण ने मथुरा जाकर कंस का वध किया तथा अपने माता पिता देवकी और वसुदेव को मुक्त कराया। इसके बाद प्रजा के हित के लिए उन्होंने मथुरा से जाकर द्वारिका नगरी बसाई। तब से उन्हें द्वारकाधीश कहा जाने लगा। द्वारिका में कृष्ण का विवाह रुक्मिणी और सत्यभामा के साथ होता है। इसके अलावा कृष्ण की 16,108 रानियां थीं। इन सभी में रुक्मिणी कृष्ण की सबसे प्रिय रानी थी। रुक्मिणी ने भी कृष्ण से राधा की तरह ही प्यार किया था। उन्होंने केवल कृष्ण की छवि को देखकर ही अपने मन में बसा लिया था। रुक्मिणी ने भी कृष्ण को पाने के लिए बहुत जतन किए थे। कृष्ण से विवाह करने के लिए वे अपने भाई रुक्मी के खिलाफ चली गई थीं। रुक्मिणी ने कृष्ण को एक प्रेम पत्र लिखकर उनसे विवाह की इच्छा व्यक्त की। तब श्री कृष्ण वहां आए और वह उनके साथ भाग गई थी। फिर उन्होंने कृष्ण के साथ द्वारिका नगरी में शादी की और सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करने लगी। उधर भगवान श्री कृष्ण अपने दैवीय कार्यों में लग गए। एक कथा में इस प्रकार भी है कि वृंदावन में ब्रह्मा जी ने पृथ्वी लोक आकर राधा और कृष्ण का विवाह करवाया था, लेकिन इसका वर्णन बहुत कम मिलता है, इसलिए इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। राधा भी श्री कृष्ण की भक्ति में अपना तन मन लगाकर जीवन व्यतीत करने लगी और उनका विवाह एक यादव से हुआ था। पर उस यादव को महर्षि दधीचि का श्राप था कि जब भी वह राधा को छुएगा तो वह भस्म हो जाएगा, और इस प्रकार राधा हमेशा श्री कृष्ण की ही रही। विवाह के बाद भी वह श्री कृष्ण से प्रेम के लिए स्वतंत्र रही। बहुत वर्षों बाद जब राधा जी अपना वैवाहिक जीवन बहुत अच्छे से निभा लेती हैं और सभी जिम्मेदारियों से मुक्त हो जाती हैं, तब वह अपने प्रियतम कान्हा से मिलने जाती हैं। जब द्वारिका पहुंचकर राधा ने श्री कृष्ण की 16,108 रानियों को देखा तब वह दुखी नहीं हुई, और जब श्री कृष्ण ने राधा को देखा तो वे राधा को देखते ही रहे और दोनों मन ही मन प्रसन्नता पूर्वक बातें करने लगे। राधा को द्वारिका में कोई नहीं पहचानता था, इसलिए राधा के अनुरोध पर कृष्ण ने उन्हें महल में एक देविका के रूप में नियुक्त किया तथा समय मिलने पर कृष्ण के दर्शन भी करने लगी। परंतु कृष्ण अपने राजपाट के कार्यों में व्यस्त रहते थे, इसलिए कृष्ण और राधा बहुत कम ही मिल पाते थे। तब राधा अपने पुराने कृष्ण को ही याद करती थी। कृष्ण का पुराने दिनों जैसा साथ न मिलने के कारण राधा का मन व्याकुल रहने लगा। कृष्ण के महलों में भी राधा को अकेलापन महसूस होने लगा। तब राधा ने कृष्ण से गहरा आत्मीय संबंध बनाने के लिए महल से दूर जाने की सोची। तब राधा को भी यह नहीं पता था कि वह कहाँ जा रही हैं, परंतु श्री कृष्ण यह सब जानते थे।
ऐसे ही कुछ समय बिताने के बाद जब राधा का अंत समय आया तब वह अकेली और कमजोर पड़ गई। उस समय उन्हें भगवान कृष्ण की आवश्यकता पड़ी। तब उन्होंने कृष्ण का स्मरण कर उन्हें उनके वचन की याद दिलाई। राधा के स्मरण करते ही श्री कृष्ण राधा के पास दौड़ते चले आए और राधा की ऐसी स्थिति देखकर वे अत्यंत भावुक हो गए और उन्होंने अंतिम समय में राधा से कुछ मांगने को कहा। तब राधा ने कहा कि वह अपने जीवन के अंतिम क्षणों में कृष्ण का वही रूप देखना चाहती हैं जैसा वह बचपन में देखा करती थी और वही बांसुरी की मीठी धुन सुनना चाहती हैं जैसी कान्हा वृंदावन में बजाया करते थे। राधा की बात सुनकर श्री कृष्ण ने बांसुरी उठाई और मीठी धुन बजाने लगे। बांसुरी की धुन सुनती राधा और बांसुरी बजाते कृष्ण दोनों की ही आंखों से प्रेम के आंसू बह रहे थे। वे दोनों अपने बचपन के प्यारों दिनों को याद कर रहे थे। बांसुरी की धुन सुनते सुनते ही राधा रानी ने अपने प्राण त्याग दिए। राधा की मृत्यु से कृष्ण अत्यंत विचलित हो गए। तब क्रोध में आकर उन्होंने अपने प्रेम के प्रतीक के अंत के रूप में बांसुरी को तोड़कर वहीं फेंक दिया। इसके बाद श्री कृष्ण ने अपने जीवन में कभी बांसुरी तो क्या कोई भी वाद्य यंत्र नहीं बजाया और इस प्रकार श्री राधा रानी अपने कृष्ण में विलीन हो गई। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट करें। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने रिश्तेदारों के साथ शेयर करें और ऐसे ही भक्ति और आध्यात्मिक ज्ञान के लिए हमारे चैनल नवीन आस्तिक टेल्स को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।